बिल्किसगंज का भी नाम बदला जाना चाहिए। शाहगंज, उसका नाम चीचरी था, जो अब शाहगंज गांव है, तो शाहगंज का भी नाम बदला जाना चाहिए। अब्दुल्लागंज का भी नाम जाना चाहिए। गौहरगंज का नाम भी, गैरतगंज का, बेगमगंज का, ये सारे नाम बदले जाने चाहिए। स्वत्व को जागृत करेंगे, अपने स्वाभिमान पर, अपनी धरती पर, अपनी स्मृतियों को ताज़ा करेंगे, तभी ये अमृत महोत्सव सार्थक होगा। पहले तो आपको जामा मस्जिद, मोती मस्जिद और ताजुल मसाजिद पर काम करना चाहिए। ये तीनों जो है वो मंदिर थे, और ये किसी दूसरे की किताब में नहीं लिखा हुआ। हयात कुदसी किताब है, उसमें जामा मस्जिद का जिक्र है। मौर्य काल में इस स्थान का जिक्र आता है। महामाई के बाग में मौर्यों की लाट लगी हुई है, तो ऐसा तो है नहीं कि मौर्य जंगल में आकर के अपना खंबा गाड़ा के चल दिए होंगे, ऐसा तो है नहीं। नाम बदलने से जनमानस पे जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है, कहीं ना कहीं उनके स्वत्व का जागरण होता है, उनके स्वाभिमान का जागरण होता है। क्योंकि ये जो नाम बदले गए हैं, ये कहीं ना कहीं हमलावरों ने बदले हैं। मतलब नाम दो प्रकार से रखे गए, जो सल्तनत काल में और अंग्रेजी काल में दो प्रकार से नाम रखे गए। एक तो कोई स्थान खाली है और उन्होंने नया बसाया और नाम रख दिया, लेकिन एक दूसरा स्थान वो है जिसका उन्होंने दमन किया, लोगों का कत्लेआम किया, कत्लेआम करके लूट की और अपना कोई नाम रखा। तो कुछ नाम ऐसे हैं, तो जो नाम दमन के आधार पर रखे गए हैं वो नाम बदलना ही चाहिए। जैसे कुछ दिन पहले जो नाम बदला था, जगदीशपुर का नाम बदला था, इस्लाम नगर था, उसको जगदीशपुर बदला था। वो दमन की कहानियाँ सब लोग जानते हैं, वो एक अच्छा नाम था। इसी तरीके से नसरुल्लागंज, इस नाम को बदले हुए कोई बहुत दिन नहीं हुए, मुश्किल से 101 वर्ष हुए हैं। चूँकि नसरुल्ला खान नवाब, जो अंतिम नवाब भोपाल के हमीदुल्ला खां थे, उनके सबसे बड़े भाई थे। और चूंकि किसी वजह से ये तय हुआ था कि गद्दी जो है छोटे नवाब को देना है, तो वो जो दोनों बड़े भाई थे, तो एक नसरुल्ला खां और अब्दुल्ला खां, उन दोनों को बाहर जागीरें दे करके दूर किया था। तो ये जो अब्दुल्लागंज जिसका नाम है, इसका नाम जो था वो कलिया खेड़ी नाम था, ठीक है कि ना। हिरानिया नाम था इन आसपास के गांवों का, जैसे अब्दुल्लागंज और गौरगंज, तो एक का नाम हिरानिया था और एक का नाम कलिया खेड़ी था। तो एक का नाम गौरगंज करा उन्होंने और एक का नाम अब्दुल्लागंज करा। ठीक उसी प्रकार किसी समय यहाँ पर विशाल मंदिर था, सलकनपुर का देवी जी का मंदिर था, और उसके बगल में ये गांव भैरवगढ़ बसा हुआ था, जो फिर लोक भाषा में आगे चल करके भैरुंदा हुआ। तो नवाब नसरुल्ला खां को वहाँ की जागीर दे करके उसका नाम नसरुल्लागंज रख दिया गया। तो अब सरकार ने चूँकि उसको बदला है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। इसके अलावा बहुत भोपाल के आसपास ऐसे नाम, भोपाल रियासत के, यद्यपि जिला थोड़ा सा बदल गया है, जैसे बेगमगंज है, ठीक है कि नहीं। बेगमगंज का नाम जो था वो सियाबास था कभी पहले, फिर बिगड़ करके सेबास हुआ, वो बेगमगंज उन्होंने रखा, ठीक। तो कहीं ना कहीं वो नाम बदलना चाहिए। जैसे मान लीजिए बिल्किसगंज है, वो गांव जागरिया था, ये भोपाल जिले में ही है, रातीगढ़ से थोड़ा सा आगे है, वो गांव जागरिया था, तो जागरिया का नाम बिल्किसगंज कर दिया। ऐसे ही आप भोपाल नगर में देखेंगे एक मोहल्ले का नाम इस्लामपुरा है। वो जो इस्लामपुरा है वो देवी का मंदिर हुआ करता था और देवीपुरा उसका नाम था। तो अंततोगत्वा किसी प्रकार उस मंदिर को लोगों ने बचाने की कोशिश की। तो उन दिनों भोपाल में रुपया नहीं चलता था, कौड़ी चलती थी, तो 6 कौड़ी में केवल मंदिर की ज़मीन की सुरक्षा की, तो वो 6 कौड़ी मंदिर के रूप में आज भी है। वहाँ वो देवी मंदिर था, तो उन्होंने करके उसका नाम इस्लाम नगर रखा। इब्राहिमपुरा है, ठीक, तो इब्राहिमपुरा है, ये ब्रह्मपुरा इसका नाम था, तो उसका नाम इब्राहिमपुरा रखा। ऐसे बहुत सारे, लाल घाटी के पास बस स्टैंड जो पुराना है उसका नाम हलालपुर है। तो जब रानी कमलापति के पास जो अंतिम लड़ाई हुई थी वो वहाँ हुई थी, वहाँ हलाल किया गया था, तो उसका नाम हलालपुरा था। हलालपुरा आज भी है। जैसे हलाली डैम बना हुआ है, मंगलगढ़ के जगदीशपुर के लोगों को वहाँ हलाल किया था, तो हलाली डैम का भी नाम बदलना चाहिए। हलालपुरा बस स्टैंड का भी नाम बदलना चाहिए। बिल्किसगंज का भी नाम बदला जाना चाहिए। शाहगंज, उसका नाम चीचरी था, जो अब शाहगंज गांव है, तो शाहगंज का भी नाम बदला जाना चाहिए। अब्दुल्लागंज का भी नाम जाना चाहिए। गौरगंज का नाम भी, गैरतगंज का, बेगमगंज का, ये सारे नाम बदले जाने चाहिए। इससे स्वत्व का बोध होगा। हमारी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव तभी सार्थक होगा जब हम अपने स्वत्व को जागृत करेंगे, अपने स्वाभिमान पर, अपनी धरती पर, अपनी स्मृतियों को ताज़ा करेंगे, तभी ये अमृत महोत्सव सार्थक होगा। अभी ऋषभ, जैसे हमने देखा वो जगदीशपुर में देखा या भैरुंदा के विषय में देखा, तो सरकार ने नाम तो बदल दिए, लेकिन उनका जो इतिहास है, उसके पीछे की जो कहानी है, वो अभी भी बहुत लोगों को नहीं पता, बहुत नागरिकों को नहीं पता। तो क्या इस दृष्टि में किस तरीके से काम किया जा सकता है, ये जो अतीत है, इतिहास है, ये लोगों तक कैसे पहुँचे?
देखिए, बहुत सारी चीज़ें सरकार के दम पर नहीं होती, कुछ चीज़ें सामाजिक जागरण की भी आवश्यकता है। मैं समझता हूँ इसलिए समाज के कुछ लोगों को आगे आना चाहिए और उस क्षेत्र में जितने बलिदान हुए हैं, जितने पीड़ित हैं, जितने बुजुर्ग लोग हैं, उनसे सुन कर के फिर एक और बात है, ठीक है कि आपको नकारात्मक चीज़ मिलेगी, गजेटियरों में ये सारी की सारी सामग्री मौजूद है, उसको निकाल कर के आपको खुद हर गाँव की, हर तहसील की, ब्लॉक लेवल के जितना कर सकते हैं आपको खुद तैयार करके आने वाली पीढ़ी को सौंप के जाना चाहिए। तो भोपाल के संदर्भ में सबसे पहले तो आपको जामा मस्जिद, मोती मस्जिद और ताजुल मसाजिद पर काम करना चाहिए। ये तीनों जो है वो मंदिर थे और ये किसी दूसरे की किताब में नहीं लिखा हुआ, हयात कुदसी किताब है, उसमें जामा मस्जिद का जिक्र है। ठीक है, शाहजहाँ बेगम की जीवनी में ताजुल मसाजिद का जिक्र है, सिकंदर जहाँ बेगम की जीवनी में मोती मस्जिद का जिक्र है। तो कहीं ना कहीं वहाँ से ही संदर्भ उठा करके, और ये जो ताजुल जो जामा मस्जिद बनी हुई है, ये तो वैदिक कालीन रचना है। तो वो कहीं ना कहीं करके हमको ये क्लेम नहीं करना कि अब इसको मस्जिद है, हमको कुछ नहीं करना, ठीक है कि नहीं, हमको कोई मस्जिद नहीं हटाना, किसी मस्जिद के विरुद्ध हमको अभियान नहीं चलना, लेकिन समाज की जानकारी में होना चाहिए कि इस स्थान के पहले क्या था और कौन लोग इसके थे। तो आपको यहाँ से काम शुरू करके ऊपर ये जो भोपाल आप देख रहे हैं, भोपाल, इस पर वाकणकर जी ने काम किया है। यहाँ 2 लाख 3 लाख वर्ष पुराने मानव चिन्ह मिले हैं, चित्रकारियाँ मिली हुई हैं। तो ये स्थान कैसा रहा होगा कि रामायण काल में भी इस स्थान का जिक्र आता है, महाभारत काल में इस स्थान का जिक्र आता है, मौर्य काल में इस स्थान का जिक्र आता है, महामाई के बाग में मौर्यों की लाट लगी हुई है। तो ऐसा तो है नहीं कि मौर्य जंगल में आकर के अपना खंबा गाड़ा के चल दिए होंगे, ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब मौर्य काल में आज से करीब 2,500 साल पहले बस्ती रही होगी, वो लोग रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर हमको काम करने की आवश्यकता है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।